हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो दिल से आए वो कहिएगा, जो यहां से आए वो कहिएगा। बबुआ ओपी, बबुआ एकदम ओपी, बबुआ एकदम ओपी जनाब। ठीक है, अब यहां पता एक प्रॉब्लम हो गई। पता क्या प्रॉब्लम हो गई? अभी मैं जस्ट एक स्टूडेंट से बात कर रहा था उमंग बैच के, एंड मैंने रियलाइज करा कि आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो। मतलब हो सकता है सब लोग नहीं लेते हो, लेकिन मतलब ये जनरली मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं। अभी आप लोग बहुत छोटे हो और मैं भी बहुत छोटा हूं भाई, मैं भी बहुत छोटा हूं। टेंशन लेने का नहीं बॉस। टेंशन किस बात की? अरे स्कूल है, स्कूल का असाइनमेंट है, ये है वो है, लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है। अच्छी बात है सोचना, लेकिन सोच सोच के ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। और अभी बात कर रहा था, ये भी समझ आया कि जनाब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला सर ये हमारे स्कूल में ये मेरे बारे में ये सोचता है, सर मैम ये बोलती है, सर ये बोलता है, सर कॉलोनी में ये मेरे बारे में ये बोलता है, सर मेरे पेरेंट्स मेरे को वगैरह वगैरह चीजें बोलते हैं, सर मैं बहुत परेशान हूं। पागल हो क्या? इतनी टेंशन नहीं लेनी यार। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है। टेंशन नहीं लेना, इतनी टेंशन नहीं लेना। बन जाएंगे लाइफ में भाई, अच्छा काम करेंगे, अच्छे से गोल्स को अचीव करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। और क्या ये चीजें याद रखेंगे कि काम तगड़ा करेंगे, ड्रीम बिग करेंगे। रास्ते में कितने भी लोग आए, कितने भी परेशानी आए, हार नहीं मानेंगे और गिव अप नहीं करेंगे। हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करना। इतनी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहली बात तो मतलब हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें कर रहे हो ना। अगर अच्छा काम कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, काफी है फिलहाल के लिए। बस अपने गोल्स को फॉलो करते रहो। कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है। और अभी भी अपना कोई गोल नहीं ढूंढ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा गोल। बस सीखते रहो, जो भी जीवन में आ रहा है सीखते रहो। कोई इंसान आ रहा है सीखो उससे, कोई चीज आ रही है सीखो उससे, ये क्लास है सीखो इससे, मुझसे कुछ कोशिश करो सीखने की, मैं आपसे कुछ कोशिश करूंगा सीखने की। अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें फॉलो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, टेंशन मत ले यार, बहुत छोटा है, पागल है क्या यार। ठीक है, चलिए अगर लेते हो तो। और मेरी तरफ से भाई बहुत बड़ा हार्ट है, क्योंकि सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जनाब, तो बबुआ ओपी आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? आज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का सेकंड लेक्चर है, जो कि बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान, शायद क्लास 8 का सबसे आसान लेक्चर आज होने वाला है। हम तो एकदम आनंद। ठीक है, अरे यार चलिए क्या क्या देखना है जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड देखेंगे, 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने का। जैसे स्क्वायर करने का शॉर्टकट मेथड देखा था, कॉलम मेथड याद होगा, तो वैसे आज कॉलम मेथड की मदद से किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सीखेंगे। उसके बाद क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे। जैसे हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में समझा था, फिर हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स के बारे में समझा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परफेक्ट क्यूब के बारे में समझा। आज हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद रैपिड फायर सवाल, और फिर आप लोगों को जो प्रैक्टिस शीट दी गई है उससे क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों। ठीक है, ओके सर जी। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। ए तू जा रे, ए तू जा रे। चलो भैया, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड समझते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने का। याद क्या रखना होगा सर? एक आइडेंटिटी जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए बस याद कर लीजिए। जनाब जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे कोई कोई पता है स्टूडेंट कैसा बोलता है? ऐसा बोलता है सर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, गलती है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2ab लगाना नहीं भूलना, ये मैंने ऐसे बता दिया अगर कोई ऐसी गलती करता हो तो। ओके बॉस, नोटेड बॉस। चलिए जरा, वैसे आज हमको a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है ये मैं आपको अभी सिखा देता हूं। कैसे आता है कभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। अरे नहीं, कभी बाद में बात करेंगे तो डर जाओगे। ठीक है, चलिए भैया, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। एक बार आइडेंटिटी को समझ ले। ओके बॉस, समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं a की वैल्यू थी, b की वैल्यू 2। मान लीजिए मैं a की वैल्यू थी, b की वैल्यू 2। बात समझ में आई? रखे जरा यहाँ पे। तो भैया देखिएगा जरा, 3 a की जगह 3 लिखा, 3 का क्यूब प्लस 3 लिखा आराम से, a का स्क्वायर फिर b, a का स्क्वायर फिर b मतलब a की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर, b मतलब b की जगह 2 रख दो। वैल्यू रखना सिखा रहा हूं, ठीक है दोस्त? ओके बॉस, फिर लिखा 3, फिर इनटू a इनटू b स्क्वायर, इनटू a मतलब a की जगह 3 लिख दो, b मतलब b की जगह 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का खूब, b की खोपड़िया 3 मतलब b की वैल्यू 2 मतलब 2 की खोपड़िया 3। क्या वैल्यू रखना समझ आया? मेरे ख्याल से वैल्यू रखना समझ आया होगा। अब करने क्या वाले हैं जनाब? इस आइडेंटिटी की मदद से कॉलम मेथड सीखेंगे किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने के लिए। चलिए जनाब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन है क्या, 25 का क्यूब निकालिए। अब यहाँ पे क्या बोला है भैया? 25 का क्यूब मतलब क्या होता है हम सबको पता है, 25 into 25 into 25। किसी को ये आसान लगेगा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो यही आसान लगता है, मैं बहुत जल्दी कर देता हूं। लेकिन भैया फिर भी अगर कॉलम मेथड सीखने को बोल रहे हैं तो सीख लेते हैं। कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। कॉलम बनाइए, कॉलम बनाइए, डब्बा बनाइए सबसे पहले। ठीक है, अब यार आइडेंटिटी क्या बोलती है बंटा? a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। कोई बात नहीं, आइडेंटिटी धीरे धीरे याद हो जाएगी, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना है? यहां पर लिखिए a का क्यूब, यहां पर लिखिए 3a स्क्वायर b, यहां पर लिखिए 3ab स्क्वायर और यहां पे लिखिए b का क्यूब। बॉस बात समझ आई? आई सर जी, आई गुरुजी, आई सर। अच्छा भैया, तो a मतलब क्या जनाब? a मतलब क्या जनाब बताते हैं। नंबर दिख रहा है, a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 5 ले लो। ये जो 10th डिजिट पर है इसको a की वैल्यू ले लो, ये जो 1st डिजिट पर है इसको b की वैल्यू ले लो। अब यहां पे वैल्यू रख दो भैया, तो a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, आराम से वैल्यू रखेंगे। यहां पे लिखा 3, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एकदम आराम से। b मतलब 5, यहां पे लिखा 5। ठीक है सर। अच्छा, यहां पे लिखा 3, a की वैल्यू 2, b का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू 5 मतलब यहां पे लिखा 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5 मतलब यहां पे लिखा 5 का क्यूब। अब कुछ कुछ खोपड़िया खुल रहा होगा, याद आ रहा होगा। करते हैं पहले सॉल्व। याद आ जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा 2 का स्क्वायर, आराम से 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 23 60। एक बार और बता दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 23 60, तो याद आएगा दोस्त 60। क्लियर है? 5 का स्क्वायर 25, 25 2 50, 50 3 150, तो यहां पर आएगा 150। मन में करनी कैलकुलेशन, मन में करनी। अरे रणनीतिक सर इज हियर, तो व्हाई टू डू कैलकुलेशन हियर, आई एम नॉट हियर मतलब हियर। तो ना रफर में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायलॉग बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, तो 5 का क्यूब हम सब जानते हैं 125। मैं आप लोगों के मैसेज देख रहा था, आप लोगों ने बोला सर वो क्यूब वाला टेबल याद कर लो, मतलब 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स का क्यूब याद कर लो, आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। 5 का क्यूब 125, बहुत जल्दी हो जाते हैं यार। अच्छा, अब क्या करना होता है? मेरे ख्याल से याद होगा शायद, इसको ऐसे रखो, इसको इधर भेजो, 1 डिजिट को रखो जेबा में, 12 को इधर भेजो, तो 12 यहां पे प्लस होगा, तो याद आएगा 2 + 0 2, 5 + 1 6, याद आएगा 1। 2 को वैसे ही रखो, यूनिट से रखा, 16 को इधर भेजा, तो याद आएगा दोस्तों प्लस करके 76। अब क्या 6 को ऐसे रखो, 7 को इधर भेजो, तो यहाँ पे +7 कितना हो गया? 8 + 7 15। अब क्या कुछ बचा ही नहीं उधर भेजने के लिए, तो इस पूरे को उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो।
समझ आया? बिल्कुल आया। आंसर आ गया बॉस। 25 का क्यूब होता है क्या? सुनिएगा 15625। 15625 आप चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो अगर आपके प्रिय मित्र पर आपको शक हो तो। मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। अच्छा भैया 68 का क्यूब फटाफट निकालता जाए। 68 का क्यूब फटाफट निकाला जाए। करते हैं जरा। सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं? 68 का क्यूब निकालना है। अच्छा कॉलम बनाया बनाया। आइडेंटिटी लिख दो ताकि याद रहे। क्या होती है आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये कैसे आता है क्यों आता है अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है तो टेंशन मत लो, ठीक है? ओके बॉस चलिए भैया चलिए भैया यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखो a क्यूब, यहां पर लिखो 3a स्क्वायर b, यहां पर लिखो 3ab का स्क्वायर, यहां पर लिखो b क्यूब। ठीक है बॉस? ओके सर चलिए भैया a की वैल्यू क्या दिख रही होगी? a की वैल्यू 6 मान लो, b की वैल्यू 8 मान लो। रखे तो a की जगह 6 6 का क्यूब, यहां पे 3 a की जगह 6 का स्क्वायर, b की जगह 8, यहां पे 3 into a की जगह 6, b की जगह 8 का स्क्वायर, यहां पे b का क्यूब मतलब 8 का क्यूब। अगर आपको क्यूब बाई टेबल याद है नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, 6 का क्यूब होता है 216, याद हो जाएगा धीरे धीरे। सॉल्व करते हैं इसको भैया तो 6 का स्क्वायर 36, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 36 into 3 होता है 108 और यहां पे 8 लिख लो बाद में कर लेंगे अभी। ठीक है 8 का स्क्वायर 64, पैसा लिख लो भैया 3 6 18, 18 into आ जाएगा 64, कर लेंगे सॉल्व कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 का क्यूब हम सब जानते हैं 512 होता है। ठीक है ओके सर चलिए भैया आगे क्या आ जाएगा? 216 वैसा का वैसा लिखा। 108 into 8 करना पड़ेगा बॉस तो 108 into 8, 8 8 64, 8 0 0 बचा 6, 8 1 8, ये आ गया 864 तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों 864। 18 into 64 करके देखते हैं, 64 into 18 करके देखते हैं जनाब कितना आ जाएगा? ये आएगा 4 8 32, 8 6 48 प्लस 3 हो गया 51, 1 4 4, 1 6 कितना होता है? 1 6 6, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 5 प्लस 6 होता है 11, 1152 तो यहां पे क्या लिखा? 1152, यहां पे 512 एज इट इज लिख दिया। ये बॉस अब क्या करना है? एक को रखना है, इसको इधर भेजना है तो यहां पे 51 आके प्लस होगा तो 2 प्लस 1 आ गया 3, 5 प्लस 5 हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब क्या यूनिट्स डिजिट को रखा 120 को इधर भेजेंगे तो यहां पे 120 आगे प्लस होगा, 4 प्लस 0 हो गया 4, 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 प्लस 1 हो गया 9, 4 को रखा 98 को भेजा, यहां पे 98 जाके प्लस करेंगे, 6 प्लस 8 14, 9 प्लस 1 10, ये हो गया 11, ये हो गया 3। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे जनाब? इस पूरे को ले लेंगे क्योंकि इधर भेजने के लिए कुछ है ही नहीं। जनाब इस पूरे को ले लेंगे, जनाब इस पूरे को ले लेंगे, जनाब इस पूरे को ले लेंगे तो आंसर क्या है दोस्तों? 68 का क्यूब होता है 314432। समझ में आया? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। अगर किसी बबुआ को मेरे पर शक हो कि 68 का क्यूब मतलब 68 into 68 into 68 क्या ये सही में आता है? चेक कर लीजिए 68 into 68 into 68 314432 दिख रहेगा? कोई बात मेरे ख्याल से जूम करके देख लेना। चलिए भैया आगे चले तो मेरे ख्याल से यार बहुत आसान सी चीज थी दोस्त, आ गई होगी। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई क्या? क्यूब निकालना शॉर्टकट मेथड से। अब किसी बारी क्यूब रूट्स की बारी, इसको निपटाते हैं। चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर स्टार मार्क कर लीजिए। चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अरे दिल मार्क हो गया, यहां पे स्टार मार्क कर लीजिए भैया। ठीक है चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा। ओके सर चलिए भैया समझते हैं क्यूब रूट्स का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट्स क्या होता है? क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट होता था, याद दिलाते हैं जरा। स्क्वायर रूट फटाफट याद दिलाते, वैसे हमारा क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या? स्क्वायर रूट का मतलब क्या? मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 64, ये स्क्वायर रूट का साइन, ये स्क्वायर का साइन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालने का मतलब क्या जनाब? स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालने का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 2 64 हो, जिसका खोपड़िया 2 64 हो। कौन से नंबर का खोपड़िया 2 64 होता है? 8 का, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 625 निकालने को बोला गया, मतलब एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 2 625 हो। क्या आप ऐसा नंबर जानते हो? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं 25, क्योंकि 25 का खोपड़िया 2 625 होता है, इसीलिए दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है? 25। क्या बात समझ आई? बिल्कुल क्यूब रूट भी वैसे ही चलता है जनाब, क्यूब रूट भी वैसे ही चलता है, बस यहां पे क्यूब हो जाता है। तो पहले सारी चीजों का मतलब समझिए। A number m is the cube root of a number n। बाप रे बाप, अरे समझने की कोशिश तो करिए। A number m is the cube root of a number n। कोई नंबर n होगा, इसका क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या? कोई नंबर n होगा, इसका क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 3 वो नंबर हो। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझते हैं एग्जांपल से। देखिए देखिए सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं वो सीखो। ठीक है क्यूब रूट ऑफ अ नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग के लिए डिनोट करना सीख लो, बाकी सब तो निकलेगा। ये होता है डिनोशन। ऐसा लिखा होगा किसी नंबर का क्यूब रूट निकालने का। मान लो क्यूब रूट ऑफ 64 निकालना है, मान लो क्यूब रूट ऑफ 125 निकालना है, मान लो क्यूब रूट ऑफ 512 निकालना है। तो ये ऊपर थोड़ा सा 3 डाल दो और साइन भाई स्क्वायर रूट में जो साइन लगता था, समझ में आ रहा है? हां सर आ रहा है। ठीक है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या सुना, एक ऐसा नंबर निकालना, इसको तो यहां समझते हैं क्यूब रूट ऑफ 64, फिर आगे देखेंगे। ठीक है ओ भाई क्यूब रूट्स मतलब समझ लो चैप्टर सफल हो गया। ठीक है मतलब समझ में आना चाहिए। ओके बॉस तो अगर आपसे बोला क्यूब रूट ऑफ 64 निकालने के लिए मतलब एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 3 64 हो। समझ में आया? और जैसे आप ये नंबर पता कर लेते हो वही नंबर इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अब कौन सा नंबर होगा भैया? मैं बताता हूं 4, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4। समझ में आया? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 4। एक और एग्जांपल देखो जरा, मान लो क्यूब रूट ऑफ 125 निकालने को आया, मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका खोपड़िया 3 125 हो। कौन से नंबर को खोपड़िया 125 होता है? अगर आप लोग को नहीं पता कोई बात नहीं, मैं निकालना सिखाएगा ना तुमको भैया। वो नंबर होता है, सुना, वो नंबर होता है 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 125 होता है 5। क्या ये बात समझ आई? मेरे ख्याल से आ रही है, मेरे ख्याल से आ रही है। ठीक है अब थोड़ी और चीजों का मतलब समझिए। इन अदर वर्ड्स द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर n, इस नंबर का क्यूब n इज दैट नंबर m whose cube is given n, जैसे कि मैंने आपको बताया।
सिंपल है ना बस। मान लो ये ऐसा, इस लाइन को ऐसे समझो, इस लाइन को ऐसे समझो, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ n निकालने को बोला गया, ठीक है। हम इसका क्यूब रूट m तब बोलेंगे, हम इसका क्यूब रूट m तब बोलेंगे, सुनिएगा, नंबर से आप लोग डरते नहीं हो, लेकिन ये वेरिएबल से डर जाते हो, डरना नहीं है बॉस। क्यूब रूट ऑफ n का मतलब एक ऐसा नंबर m जिसका क्यूब n होता है। क्या बात समझ आई? अरे लेट करो ना, क्यूब रूट ऑफ दोस्तों 8 का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 8 होता है। तो वही तो लिखा है यहां पर भी, समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप क्लास 9 में भी सीख सकते हो या शायद नहीं सीखो। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। जैसे स्क्वायर रूट में ये साइन लगा होता है, क्यूब रूट में ये साइन लगा होता है, समझ? फोर्थ रूट में ये साइन लगा होता है, फिफ्थ रूट में ये साइन लगा होता है, सिक्स्थ रूट में ऐसा कुछ लगा होगा। स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 नहीं लगा होता, बस ये याद रखिएगा। आप चाहो तो लगा लो, नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं। अगर प्लेन ये वाला साइन लगा मतलब वो स्क्वायर रूट डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये थर्ड रूट, ये फोर्थ रूट, ये फिफ्थ रूट, ये सिक्स्थ रूट, इसको आप थर्ड रूट की जगह क्यूब रूट भी बोल सकते हो। तो ना इन साइंस को मैं रेडिकल साइन बोलता हूं। इन साइंस को मैं, चलो मिटा नहीं रहा, इन साइंस को मैं क्या बोलता हूं? रेडिकल साइन बोलता हूं। क्या बात समझ आ रही है? हां सर, बात समझ आ रही है। जहां पर, मिटाइए मत, जहां पर, इन साइंस को रेडिकल साइन बोलता हूं, जहां पर सुनिएगा, ये जो अंदर लिखा होता है ना, ये जो साइन के अंदर, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 64, ये साइन के अंदर लिखा होता है ना, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 32 लिखा है, ये जो साइन के अंदर लिखा होता है ना, अरे बाहर वाला साइन तो रेडिकल साइन, ये जो साइन के अंदर नंबर लिखा है, या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, इस साइन के अंदर जो नंबर लिखा है, इसको मैं क्या बोलता हूं? रेडिकैंड। क्या बोलता हूं? रेडिकैंड। क्या आपको इस वर्ड का मतलब समझ आया? क्या आपको इस वर्ड का मतलब समझ आया? ठीक है। एंड 3 इज कॉल्ड द, जो अंदर लिखा है इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। कोई बात नहीं, देखो इधर, कोई बात नहीं, देखो इधर, जरा इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं, लल्ला लल्ला, इसको ऊपर कर देते हैं। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। चलिए मान लो कैसा लिखा है, मैंने बड़ा सा लिखा, क्यूब रूट ऑफ 64। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इस साइन को, सिर्फ इस साइन को क्या बोलते हैं? सुनिएगा, इस साइन को क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। क्लियर बॉस? क्लियर सर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं इसको भैया? इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और इसको क्या बोलते हैं जनाब? हरे से करते हैं इसको क्या बोलते हैं जनाब? रेडिकैंड। क्या बोलते हैं? रेडिकैंड। क्लियर है बॉस? एक और देखो जरा, मान लो क्यूब रूट ऑफ, चलो ऐसा समझ लो, मान लो फोर्थ रूट ऑफ, अभी फोर्थ रूट क्या होता है बाद में कभी समझेंगे, इसको फोर्थ रूट ऑफ मान लो, मान लो चलो 512 बोल रहे हैं, कुछ भी को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। भैया इसको बोलते हैं क्या? रेडिकैंड, जो अंदर लिखा हुआ है। अभी बस मतलब समझ लीजिए जनाब, इसको क्या बोलते हैं? इस साइन को, इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन, ठीक है। और जनाब इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स। समझ में? ओके बॉस, एक और बड़ी क्लास, मान लो ऐसा लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा है, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे इस साइन को मैं क्या बोलता हूँ? रेडिकल साइन। क्या बोलता हूँ? रेडिकल साइन। बात तो सही है सर। अच्छा, इसको क्या बोलता हूं भैया? रेडिकैंड, ठीक है। सर यहाँ पे इंडेक्स क्या है? स्क्वायर रूट का साइन है ना ये, तो इंडेक्स हो गया 2। डरना नहीं बस, इंडेक्स क्या हो गया? अरे यहाँ पे 2 छुपा हुआ नहीं लगा तो 2 ही होगा ना। इंडेक्स क्या हो गया? 2। क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई, कभी बाद में काम आएगा। चलिए जनाब, अब यार क्यूब रूट ऑफ 216 निकालने को बोला, क्यूब रूट ऑफ 216 निकालने को बोला, करना बता दूंगा, लेकिन पहले जनाब मतलब तो समझो। क्यूब रूट ऑफ दोस्तों, मतलब बार बार बताता हूं क्योंकि मतलब नहीं समझते। टीचर बता देगा प्राइम फैक्टराइज करो, तुम क्वेश्चन देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दोगे, लेकिन ऐसा क्यों करना? पहले मतलब तो समझ ले मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त। देख भाई, क्यूब रूट ऑफ 216 निकालने का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब 216 होता हो। अब किस नंबर का क्यूब 216 होगा? तुझे याद है 6 का क्यूब, तुझे याद है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, इसीलिए दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 216 6 होता है। क्या ये बात समझ आई? तो डायरेक्ट दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप लोगों को पता है 6। लेकिन अगर नहीं आए, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 216 का फैक्टराइजेशन करिए, क्या करिए? फैक्टराइजेशन करिए, कर देते हैं सर। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? फैक्टराइजेशन, मैंने ये नहीं बोला प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कब करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? कब करना होता है फैक्टराइजेशन? भाई प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? यहां पर जो मैं नंबर से 216 को डिवाइड करने वाला हूं, यहां पर जो मैं नंबर यूज करके 216 को डिवाइड करने वाला हूं, वो प्राइम नंबर होंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल दूंगा, और अगर वो नॉर्मल नंबर्स होंगे तो सिर्फ फैक्टराइजेशन बोल दूंगा, ठीक है। अब मैं मान लो फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, प्राइम कुछ भी, दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लो प्राइम से कर 2 1 2 0 2 8 16, सबको पता है यहां पे 0 क्यों आया। ये लिखा 2 5 10, ये लिखा 2 4 10, ये लिखा 2 2 4 1 2 7 14, ये लिखा 3 9 27, ये लिखा 3 3 9, ये लिखा 3 1 3। ओके बॉस, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब मान लो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। मान लो फैक्टराइजेशन करने को बोला, नॉर्मली मतलब समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं फैक्टराइजेशन आप बिना प्राइम नंबर से करो। देखो भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से, आप इसको डायरेक्ट 6 से कर दो। 6 कितना 6 3 18, 3 बचा 6 6 36, 6 6 36, 6 1 6, थोड़ा जल्दी हो गया बस, थोड़ा जल्दी हो गया। अब दिमाग कैसे लगाए? देखो ना कैसे दिमाग लगाए। 216 को अपन कैसा लिख सकता है? 6 into 6 into 6, बन गया ट्रिपलेट, बन गया ट्रिपलेट। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होगा? 6 का क्यूब। क्या बात समझ आई? डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। अब यहां से भी निकाल सकते कैसे? 2 का ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट, यहां से 2 निकाला, यहां से 3 निकाला, 2 3 अपन को 6 ही दे देता। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 2744 निकालने को बोला, मुझे तो डायरेक्ट याद है। अच्छा भाई मतलब क्या दोस्तों, एक बार घर पे तेज चला के बोलोगे क्या? चलो तेज नहीं चला पा रहे तो अपने दोस्त को कॉल करके बोल दो, ऐसे रैंडमली उसको कॉल कर दो, बोले हेलो, हां सुन तो देख भाई, क्यूब रूट ऑफ 2744 निकालने का मतलब होता है एक ऐसा नंबर निकालना जिसका क्यूब 2744 होता है। वो बोलेगा पागल है, फोन काट देना, अपना तो काम हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, ठीक है। तो भैया मतलब तो समझ गए, अब कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 2744 कैसे पता करें कि किस नंबर का क्यूब 2744 होता है? प्राइम फैक्टराइज करके। मान लीजिए 2 2 1 2 2 3 6 1 बचा, 2 7 14 2 2 4, ठीक है। 2 6 12 1 बचा, 2 8 16 1 बचा, 2 6 12, ये हो गया 2 3 6 2 4 8 2 3 6 343 किससे जाएगा? हां डायरेक्ट कर दो, डरोगे नहीं पक्का। 7 से करो, चलो 7 7 4 28 6 बचा 7 63 7 7 49 7 1 7। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, जहां से आप लोग याद भी रख सकते हो। कैसे? देखो भैया 2744 को अपन कैसा लिख सकता है? 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7, ये हुआ भैया 2 का ट्रिपलेट बन गया, 7 का ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि इसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर लिख पाए हो। और अगर ये परफेक्ट क्यूब है, मैच करो, ये तो नहीं समझ आता। अगर ये परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब आप इस नंबर को किसी और नंबर का खोपड़िया 3 लिख सकते हो। कौन से नंबर का खोपड़िया 3? यहां से एक 2 निकाला, यहां से एक 7 निकाला, 2 7 14, मतलब आप इसको 14 का क्यूब लिख सकते हो। और क्यों
कि दोस्तों सुनिएगा, और क्योंकि आप इसको 14 का क्यूब लिख सकते हो, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 2744 क्या हो जाएगा? 14। क्या बात समझ आई? तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 14। क्लियर? समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके बॉस। अच्छा, अब यहां पर सुनिए, ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो सिंबल है फॉर द क्यूब रूट इज वेरी सिमिलर टू द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट। ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का सिंबल सेम है, समझ लो ना। स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे कि मैं अभी बताया, स्क्वायर रूट में ऐसा सिंबल होता है, या फिर कभी-कभी आपको ऐसा भी लिखते हो सिर्फ, ठीक है? कभी उसको आप ऐसा भी, कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना? मतलब देखो मेरी आदत है क्या, ऐसे लिखने की, कुछ लोग सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? तो ये दोनों क्या अपने स्क्वायर रूट के सिंबल। अब यही सेम सिंबल क्यूब रूट का भी है, यही सेम सिंबल किसका जनाब? क्यूब रूट का भी है। मतलब ऐसा कुछ लिख दो, या फिर ऐसा कुछ लिख दो, सिंबल सेम है। बस याद रखिएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते समय, सिंबल लगाते हैं यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन क्यूब रूट का लगाते समय यहाँ पे हम लोग 3 लगा देते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ऑलराइट, ऑलराइट। चलिए भैया, एक और सेम क्वेश्चन। पहले मतलब किसी और दोस्त को कॉल कर दो, मम्मी को कॉल कर दो, मम्मी को बोल दो भैया मम्मी 91125 का क्यूब रूट निकालने का मतलब होता है एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर पता करना जिसका खोपड़ियात्री 91125 होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी, समझाऊंगा। हर चीज का रीजन होता है दोस्त, हर चीज का रीजन होता है, ठीक है? कैसे निकाले ऐसा नंबर जिसका खोपड़ियात्री 91125 होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन 91125, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है मतलब 5 से जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों कितना? 5 बन जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, आराम से करा करो। 1 बचा, 1 1 तो 5 2 10, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25। सही है बॉस, बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं, लग रहा है मेरे को भी लग रहा है शायद गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है? 5 बन जा 5, 4 बचा, 41 5 बचा 40, 1 बचा, 1 1 5 2 10, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा, सही है भाई एकदम। अब क्या 5 3 15, 3 बचा मतलब 32, 5 के टेबल में 32 तो नहीं आता, लेकिन 5 6 30 आता है। 2 बचा, 2 को 2 के पास भेजा 22, 5 के टेबल में 22 नहीं आता, लेकिन 20 आता है, तो 5 4 20। 2 बचा, आगे गया 5 के पास, 5 5 25, फिर से 5 आ गया, 5 से कर देंगे, 5 7 35, 1 बचा, 5 2 10, 4 बचा, 5 9 45। अब यार कुछ 729 काय को करना है इसको 3 से, काय को 3 से डिवाइड करो, डायरेक्ट कर दो ना। 9 8 72, 9 1 9, 9 9 81, 9 1 9। ऐसे दिमाग लगा के, ऐसे दिमाग लगा, और दिमाग नहीं लगे तो 3 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा? तो जनाब क्योंकि 91125 हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब अगले 40 सेकंड ध्यान से सुनिए। 5 into 5 into 5 into 9 into 9 into 9, सही बात है। इसको हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? 9 एक प्राइम नंबर नहीं है ना दोस्त, ठीक है? अब ये पक्के से परफेक्ट क्यूब है, ये पक्के से परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर, और क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब 911, आप चाहिए, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 91125 को हम लोग किसी और नंबर का खोपड़िया 3 लिख सकते हैं। कौन से नंबर का? यहां से एक 5 निकाला, यहां से एक 9 निकाला, 5 9 45, 45 का क्यूब लिख सकते हैं 91125 को, और यही तो मतलब होता है, क्योंकि 45 का क्यूब 91125 होता है, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 91125 क्या होता है? 45। एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 3 ये नंबर हो, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 3 ये नंबर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए भैया, चलिए डिवाइड द नंबर, क्या बोले? डिवाइड द नंबर दिस बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोले? सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करो, सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्वेश्चन, मतलब तो आंसर आए विद परफेक्ट क्यूब हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भैया, सिंपल सा लॉजिक है भैया कि 26244 अभी तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सर आपको कैसे पता चला कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं इस नंबर को जब आप किसी और नंबर से डिवाइड कर दोगे, इस नंबर को जब आप किसी और नंबर से डिवाइड कर दोगे, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या? इस नंबर को आप किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब लिख पाओगे। अभी तो नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, होता तो किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब लिख देते। कैसे बनेंगे परफेक्ट क्यूब? किसी और नंबर से डिवाइड करना होगा। कैसे पता करेंगे? देखो भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 26244 करे सॉल्व कर दो भैया, जल्दी सॉल्व कर दो। 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 करते जाओ। 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 6 12, 2 1 2। समझ में आया? 12 + 6 18। सर आपने क्या करा? मैंने डिजिट्स का सम करा, डिजिट्स का सम आ रहा है 18, 6 + 5 + 6 + 1, डिजिट्स का सम आ रहा है 18। अगर सम 18 आ रहा है मतलब ये नंबर 3 से निपट जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिट्स का सम आ रहा है 18, वो 3 से निपट जाता है। आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना? नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक है? 3 2 6, 3 1 3, 1 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21 जनाब 3 अब ऐसे पता मुझे डायरेक्ट याद है, पर कोई बात नहीं, चलो 3 7 21, 3 2 6, 2 बचा, 3 9 27। अब मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को डायरेक्ट याद होगा। ये होता है भैया 9 से पेल दो इसको, 9 8 72 मेरे दोस्तों, ठीक है? चलिए 9 से डिवाइड कर दो, 9 72 9 9 9 81, 9 1 9, ठीक है? आप लोग की भी धीरे-धीरे आदत लगेगी लंबी-लंबी कैलकुलेशंस करने की। अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? ठीक है? तो जनाब 26244 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 * 2 * 3 * 3 * 9 * 9 * 9। समझ में आ रहा है बॉस? आ रहा है समझ? ठीक है? तो भैया ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स आए, लेकिन 2 और 3 का ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा। 2 और 3 का ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा, बात तो सही है। कोई बात नहीं, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं, तब जाके बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना ही पड़ेगा दोस्त। अब कैसे करेंगे सुनना, 9 को 3 * 3 लिख सकता हूं, यहां पे मैं 9 को क्या लिखा? 3 * 3, फिर इस वाले 9 को क्या लिखा? 3 * 3, फिर इस वाले 9 को क्या लिखा? 3 * 3। ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर, ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। अब क्या हो रहा है भैया? अब क्या हो रहा है भैया? देखो, या तो एक चीज हो सकती है कि यहां पर एक और 2 होता तो काम हो जाता, यहां पे एक और 3 आता तो काम हो जाता, लेकिन मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे अपनी तरफ से कुछ देना नहीं है। अरे ये 2 और 3 मतलब मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं ना, मुझे तो कुछ लेना है, मतलब डिवाइड करने को बोला है, मतलब डिवाइड करने को बोला। क्वेश्चन का मतलब क्या था? 26244 को किसी नंबर से जब आप डिवाइड कर दोगे, सो दैट द क्या बोला नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, डिवाइड, हां डिवाइड द नंबर, डिवाइड कर दोगे ताकि जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। बात समझ आई? तो डिवाइड करना है मतलब छीनना है, छीनना मतलब यहां पे 2 और 3 मैं खुद से नहीं दूंगा, यहां पे 2 और 3 मैं खुद से नहीं दूंगा, बल्कि मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, अगर मैं यहां से ये दोनों 2 ले लूं, अगर मैं यहां से दोनों 3 ले लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, तो भी मैं इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बोल सकता हूं, क्योंकि ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अगर मान लो ना यहां पे ये दोनों नहीं होता, यहां पे ये दोनों नहीं होता, तो ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर इस नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब बोल देता, लेकिन अभी यहां पर ये है, इसको हटा देता हूं। हटाने के लिए क्या? सुनिएगा कैसे हटेगा ये, जब आप इस नंबर को 2 * 2 * 3 * 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 * 4, 4 * 12, 12 * 36, मतलब दोस्तों जब आप 26244 को 36 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो भी नंबर आएगा ये पक्के से परफेक्ट क्यूब आएगा।
क्या ये बात समझ आई? तो अपना आंसर क्या होगा क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का? डिवाइड द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन? चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा चेक करते हैं। डिवाइड करने का जो भी आएगा परफेक्ट क्यूब होगा। वैसे बताऊं क्वेश्चन क्या आएगा? पक्का क्वेश्चन आएगा, सुनना। ये तो गया, ये तो गया, क्या बचा? 27 into 27, 27 into 27 कर लो भैया सॉल्व। कितना होता है डायरेक्ट बताता हूं मैं। 27 27 कर लो, बाकी नहीं समझ आया तो डिवाइड कर लो। कैसे ऐसे 3 1 3 3 2 6, ठीक है। 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 4 12, 2 बचा, 3 8 24 और डिवाइड करो तो 12 से निपट जाता है, ठीक है। तो 12 1 12, 12 7 84, 3 बचा 34, तो 12 2 24, 10 बचा, 12 9 708। कितना आ गया भैया ये? 729, जो कि मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन, ठीक है। और ये नंबर मतलब 729 पक्के से एक परफेक्ट क्यूब है। 729 एक परफेक्ट क्यूब है। क्या बात समझ आई बनता है? तो हमने इस नंबर को 36 से जब डिवाइड करा तो वो जो नंबर आया वो परफेक्ट क्यूब बन गया। आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन। क्या बोला है कि जो क्वेश्चन है उसका क्यूब रूट निकालो, जो क्वेश्चन है उसका क्यूब रूट निकालो। अब इसका मतलब क्या होता है जनाब? ये हमें पता है क्या मतलब होता है? क्वेश्चन का क्यूब रूट निकालना मतलब 729 का क्यूब रूट निकालना मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़ी या 729 हो। अब हमको पता है किस नंबर का खोपड़ी 729 होता है? 9 का। क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 729 होता है 9। क्या बात समझ आई भाई? देखो डरने की जरूरत नहीं, देखो 9 into 9 81 करके देखो, 9 into 9 81, 81 into 9 कितना होता है करके देखो। यहाँ पे 81 into 9 9 was 9, 9 is 72, देख लो भैया 729। किसी को शक होता तो मैंने से बता दिया। चलिए आगे, मतलब समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए भैया एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उसके बाद कुछ रैपिड फायर सवाल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? उनका रेशियो दिया हुआ क्या? 2:3:4, 2:3:4। अब मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस, अरे वो हमारा सेकंड चैप्टर में सिखाया था क्या? 3 नंबर्स का रेशियो दिया या 2 नंबर्स का रेशियो दिया, 4 नंबर्स का रेशियो दिया, तो नंबर्स को आप क्या मानोगे? उन नंबर्स को आप मानोगे लेट बोलिएगा जनाब, चैट बॉक्स में आना चाहिए दिमाग में। लेट द नंबर्स बी, एक नंबर को मैं 2x मानूंगा, एक नंबर को मैं 3x मानूंगा, एक नंबर को मैं 4x मानूंगा। क्या ये बात समझ आ रही होगी? अब क्या बोला? द सम ऑफ देयर क्यूब्स, आराम से, द सम ऑफ देयर क्यूब्स। सम मतलब प्लस करना, सम मतलब प्लस करना। किसको प्लस करना है? इन्हीं नंबर्स के क्यूब्स को प्लस करना है। मतलब 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब। कितना आ रहा है भैया? इतना 33957, 33957 सुनिएगा, 33957। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालने को बोला है। मैंने एक नंबर को 2x माना, एक नंबर को 3x माना, एक नंबर को 4x माना। नंबर निकालने के लिए मुझे अपने x बबुआ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात सही है, मानते हो कि अरे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स 1 वेरिएबल में करवाया तो था। बात तो सही है, मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए जनाब एक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें x होना चाहिए। है कैसे सॉल्व करेंगे? बस सॉल्व करो। 2x का क्यूब मतलब 8x क्यूब आ जाएगा। ये 2x का क्यूब, अभी आप एक्सपोनेंशियल पावर्स में और अच्छे से सीखोगे। फिलहाल इतना समझो, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब लिख दो 27, x का क्यूब x क्यूब। अलग क्यूब करते हैं, क्यों करते हैं? एक्सपोनेंशियल पावर्स में सिखा दूंगा, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, x का क्यूब हो गया x क्यूब इज इक्वल टू कितना? 33957। सर कैसे निकालेंगे? वहां पे तो वेरिएबल, जो सेकंड चैप्टर वहां पे वेरिएबल पे लीनियर पावर होती थी। अब लीनियर पावर का मतलब क्या होता है बता देना बबुआ, ठीक। चलिए भैया 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब कितना हो जाएगा? अरे जनाब जैसे 8x प्लस 27x प्लस 64x करते हो, वैसे x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब लाइक टर्म से इनको आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99x क्यूब। ये आ गया 33957। अब क्या करूं? याद है क्या करते थे? वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वेरिएबल के साथ जो भी चीज होती थी उसको एक साइड ले जाते थे। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में भी है मेरे दोस्त, करके रखना और झुकना नहीं है, ठीक है। चलिए भैया x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 33957 डिवाइडेड बाय 99। इसको सॉल्व करो फिर मैं बताता हूं क्या आएगा, ठीक है। ओके सर। तो भैया 3 3 9, 11 से काटूं, मेरे को लगा 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 9 99, 11 3 33। आपको समझ में मुझे कैसे लगा 11 से कट जाएगा? ये 11 से ज्यादा था, ये भी 11 से ज्यादा था, 33। अब भैया दो नंबर साथ में ले रहा हूं तो यहां पे जीरो लगाना पड़ेगा, गलती नहीं करना। दो नंबर साथ में ले रहा हूं ना सर, यहां पे भी तो आपने दो नंबर लिए। अरे तो स्टार्टिंग में जीरो लगाने का फायदा नहीं है ना बॉस। हां सर, तो भैया दो नंबर से जीरो लगा। 11 के टेबल में 95 तो नहीं आता, लेकिन 11 8 88 तो आता है। कितना बचा? 7 77, 11 7 77। अब ये मेरे ख्याल से 9 चला जाएगा, 9 1 9 9 3 27, 3 बचा 38, 9 4 36, 2 बचा 9 3 27। तो ये आ गया दोस्तों 343। कितना आ रहा है? 343। अब क्या है? अब सुनिएगा, यहीं पे आपकी खोपड़िया खुलेगी जनाब, ये तो इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ये बिना मेरे बताए बन जाए कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लोग बताइएगा सर बन गया। सर बनेगा, उसको इसके कांसेप्ट समझाऊंगा मेरे पिछले क्वेश्चंस में। किसी नंबर का क्यूब ये नंबर, किसी नंबर का क्यूब ये नंबर, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 343 क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 343 हो जाएगा x। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे जनाब ये तो था मतलब भैया 4 का क्यूब अगर 64 होता है तो क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है। अरे बोलो हाँ, बोला हाँ। तो 3 x का क्यूब अगर 343 है तो क्यूब रूट ऑफ 343 x होना चाहिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या? क्यूब रूट ऑफ 343, जो कि क्या आएगा आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो जो कि आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा? 7। क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 343 होता है 7। समझ में आया? क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होता है? 7। x की वैल्यू 7 आ गई, रख दो यहाँ पे। x जब आप यहाँ पे 7 रखोगे तो 2 into 7 कितना आ गया? 14, 3 into 7 कितना आ गया? 21, 4 into 7 कितना आ गया? 28। ये आपका आंसर आ गया। ये 3 नंबर्स आपको निकाल लेते हैं। समझ में आया बॉस? क्लियर हुआ बॉस? ठीक है, ठीक है सर जी। चलिए भैया आगे देखते हैं कुछ रैपिड फायर, लास्ट 4 क्वेश्चंस रैपिड फायर है, आंसर करने की कोशिश करिएगा। आपको हर क्वेश्चन के लिए बताऊंगा कितना टाइम दिया जाएगा। अभी जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए आपको भाई वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आंसर करिए। बनेगा किसको? जिसके पास वो पेपर रखा हुआ है। आप चाहो तो उस पेपर में देख के भी आंसर कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? देख के क्या मजा आएगा? मजा तो उतना नहीं आएगा लेकिन तुझे याद होता जाएगा, ठीक है। चलिए भैया 5 सेकंड क्वेश्चन के लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब? क्या 141 एक परफेक्ट क्यूब होता है? परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या? एक नंबर को, एक नेचुरल नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब तब बोलता हूं जब उसको मैं किसी और नंबर का खोपड़ी आखिरी लिख सकता हूं। क्या 141 एक परफेक्ट क्यूब होता है? क्या 294 एक परफेक्ट क्यूब होता है? क्या 216 एक परफेक्ट क्यूब होता है? क्या 496 एक परफेक्ट क्यूब होता है? आपका टाइम शुरू होता है अब मेरे दोस्तों। मेरे ख्याल से आंसर करोगा ये एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? आप लोगों को याद होगा ना 6 का क्यूब होता है 216, बाकी सब किसी का क्यूब नहीं होता। अगर आपके पास वो पर्ची रखी है जनाब तो पर्ची बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से बनाऊंगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द परफेक्ट क्यूब? अगेन इनमें से कौन से नंबर को मैं किसी और नेचुरल नंबर की खोपड़ी आखिरी लिख सकता हूं? सर प्राइम फैक्टराइज करने का टाइम नहीं दे, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो पर्ची है ना आप लोग के पास यार। पर्ची में लिखा था क्या कि 11 का क्यूब 1331 होता है। समझ आया? क्योंकि 11 मतलब किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब 1331 होता है, ये नंबर होता है, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब है।
बताइएगा जनाब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया इसके लिए आप लोगों को चाहिए 20 सेकंड का समय दे देते हैं। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन समझ लो। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे? लीस्ट नंबर, बड़ा नंबर नहीं, बड़ा तो कितना भी हो सकता है। लीस्ट नंबर किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करे कि जो आंसर आए वो परफेक्ट क्यूब है। कहने का मतलब ये नंबर अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है जनाब। 648 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब जनाब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो जनाब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि 648 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर आए आपके। तो 30 सेकंड शुरू होते हैं, अब ट्राई करिए, पॉज कर लो, पॉज कर लो, ट्राई करो। पानी वानी है तो पी लेते हैं, ट्राई करिए दोस्तों, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। वाला गाना बहुत पसंद है यार, अभी जो चल रहा है। ओ अल्लाह ताला पता लपो, जो भी गाना था। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। आपके 30 सेकंड खत्म होते हैं अब। आसान है यार, प्राइम फैक्टराइज कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो देखो 648 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 324। अच्छा देखते हैं, 2 1 2, 1 बचा 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 7 3 9 3 3 3 1। जनाब आप देख पा रहे हो क्या ट्रिपलेट बन गया? ट्रिपलेट बन गया, बिल्कुल बन गया। 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। कब बनता ट्रिपलेट? जब यहाँ पे 3 3 और होता। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 3 से। 3 2 3 मतलब 9 बबुआ। तो आपका आंसर क्या हो गया? 648 इंटू जब आप 9 कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। बताइएगा कितने लोग का करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बाय व्हाट लीस्ट नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब? इसके लिए आपके पास है 20 सेकंड। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी हो जाएगा। आपके 20 सेकंड जरूरत है अब मेरे दोस्तों। कोशिश करना है, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो कोशिश करना है। बनेगा ना यार? अरे बन तो जाएगा ही, कोशिश करो 20 सेकंड में बने। बाय व्हाट लीस्ट नंबर, इसको डिवाइड करना है। 1536 मतलब एक परफेक्ट क्यूब नहीं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपके पास टाइम है। 1536 इज डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि इसको किसी और नंबर से डिवाइड करने को बोले तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 1536 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि जो आंसर आए वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर आए। अब जनाब आपका टाइम खत्म हो गया। देखिए सर, एक तरीका तो क्या, आप 3 से डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करके देख लो, 6 से डिवाइड करके देख लो, 8 से डिवाइड करके देख लो। एक तरीका ये, एक तरीका क्या, प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज, ठीक है, करके देखते हैं। 3 5 15, 3 1 3 3 2 6। देखिए अब 512 आ गया, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। 512 मतलब क्या? 8, ठीक है। 8 6 48, 4 बचा, नहीं 48, 3 बचा, 8 4 32, 8 8 64, 8 1 8। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने 512 को 8 से क्यों करा? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरे खोपड़िया में याद है कि 512 को मैं 8 का क्यूब लिख सकता हूं। मुझे कहीं ना कहीं याद है, कहीं ना कहीं याद है। समझ में आया? तो जनाब ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 2 का सॉरी 3 का ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा। और मुझे 3 क्या करना है? और चाहिए, मतलब दो तरीके ना, या तो 2 3 होते, या तो 2 3 होते तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता, या तो एक भी, ये वाला 3 भी नहीं होता, ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। मुझे हटाना है, मुझे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है, मतलब किससे डिवाइड करना होगा? ये 3 हटाना है, मतलब 3 से डिवाइड करना होगा, मतलब 3 से डिवाइड करना होगा। आंसर हो गया 8, ठीक है। अब और तरीका क्या था? एक तरीका ये था कि इन सारे नंबर से इसको डिवाइड करके देख लो। मेरे मन में कर दो 3 से करा, 3 5 15, 3 1 3 3 2 6। 3 से डिवाइड करने के बाद मेरे मन में 512 है और मुझे पता है, मुझे पता है कि 3 से डिवाइड करने के बाद जो 512 आ रहा है, 512 आ रहा है वो परफेक्ट क्यूब होता है। क्यों? क्योंकि इसको मैं 8 का क्यूब लिख सकता हूं बॉस। इसीलिए आंसर क्या हो गया? 3। क्योंकि 3 से डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है ये परफेक्ट क्यूब नंबर आ रहा है। बताइए 4 में से आपके कितने मार्क्स हैं? अब भैया चलने से पहले आप लोग को जल्दी से होमवर्क दे दिया जाए, आप लोग को जल्दी से होमवर्क दे दिया जाए। प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क, ठीक है। ये आपका है होमवर्क फ्रॉम प्रैक्टिस शीट, होमवर्क फ्रॉम प्रैक्टिस शीट। आपके डीपीपी सेक्शन में आपको मिल जाता है मेरे ख्याल से। मैं देख लेता हूं, एक सेकंड। डीपी में एक सेकंड दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 कर सकते हो। भाई एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 कर सकते हो। ले तो खेल कूद करते हो।